हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश दुनिया इस चैनल में। आज हम इन्विक्टस, जो कि विलियम हेनले इनका पोएम है, जिसका मीनिंग होता है अजेय, यानी जीवन में कोई भी अगर परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ता हो, कि जीवन कितना भी संघर्षमय हो, तो ऐसे संघर्षमय जीवन को भी कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड से फेस किया जा सकता है, उसका वर्णन यहाँ पर पोएट ने खुद के जीवन का रेफरेंस देकर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। कि जीवन में कितने भी ऐसे बातें आई हो, परिस्थितियाँ आती हो, जहाँ पर बस एक अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, यानी अंधेरा ही है। कभी एक मुसीबत आई है तो कभी एक दूसरी आई है। पिट यानी एक गड्ढा, कि पिट फ्रॉम पोल टू पोल, अंधेरा है और एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आ रही है। आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। मगर इतना संघर्ष होने के बावजूद भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक स्पिरिट है, मेरी जो आत्मा है, वो कैसी है, अनकॉन्करेबल, कि वो किसी भी मुसीबत के सामने वो घुटने नहीं टेकेगी। उसी को कहा है अनकॉन्करेबल। इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड। कि मुसीबत हो जीवन में, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस, यानी उस पर्टिकुलर सिचुएशन ने मुझे पूरी तरीके से दबोच लिया है। आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड, फिर भी मैं टच से मस भी नहीं हुआ हूँ, मैं रोया भी नहीं हूँ। अंडर द ब्लजनिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबाउड। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि चांस यानी एकदम ऐसा फेटल इंसिडेंट हुए लाइफ में, बाय चांस, कि हम बोलते हैं ना एक्सीडेंट हो गया। तो वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ हुए, ठीक है। कभी कभी तो इतना सारा हुआ कि जीवन कैसा हो गया, एक जिसको ब्लड के साथ कंपेयर किया है, यानी बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति, कि जहाँ पर एक तरीके से पोएट ने उसको ब्लड से कंपेयर किया है। माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबाउंड, कि बहुत संघर्ष मुझे करना पड़ा, मगर उतना होने के बावजूद मेरा जो स्पिरिट है वो टच से मस नहीं हुआ, अनबाउंड, कि मैं झुका नहीं। बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रेथ एंड टीयर्स लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड। कि जहाँ पर एक दहशत वाली स्थिति हो गई जीवन में, कि एक कभी कभी इंसान रोता है, देखो जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आने के बाद, तो ऐसा ही कुछ हो गया पोएट के जीवन में, कि एक टीयर्स यानी इंसान वहाँ पर बस अश्रु ही बहा सकता है, दहशत है वहाँ पर, और एक काली छटा मंडरा रही है, हॉरर ऑफ द शेड, एंड येट द मेनेस ऑफ द ईयर्स। और इतना होने के बावजूद एक मेनेस ऑफ द ईयर्स, और वो भी एक साल तक नहीं, सालों साल वो सिचुएशन कंटिन्यू रही, फाइंड्स, मगर फिर भी वो जो दहशत थी, वो दहशत मुझे डरा नहीं पाई। फाइंड्स एंड शैल फाइंड मी अनअफ्रेड, फिर भी वो पर्टिकुलर जो लाइफ था दहशत का, वो दहशत मुझे डरा नहीं पाई, मैं निडर रहा। इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट। यहाँ पर एक बाइबलिकल रेफरेंस आया है, तो बाइबलिकल रेफरेंस में ऐसा बताया गया है, एक नैरो गेट को बताया गया है, कि जो एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी को दर्शाता है, कि जीवन में बहुत ज़्यादा जब एक समस्या आती है तो उसका बाइबल में एक नैरो गेट ऐसा मेंशन किया है। तो यहाँ पर भी कवि जो है, यहाँ पर पोएट हमको बताते हैं कि इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, कि कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, हाउ चार्ज्ड विथ पनिशमेंट्स द स्क्रोल, और उस सिचुएशन ने मुझे झंझोर दिया है, हाउ चार्ज्ड विथ पनिशमेंट्स। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मगर मैं मेरे जीवन का शिल्पकार हूँ। मास्टर ऑफ माई फेट यानी मैं खुद मेरे जीवन को एक मेरे ढंग से आगे लेकर जा सकता हूँ, उतना कॉन्फिडेंस मुझ में है। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, और मैं ही डिसाइड करूँगा कि अभी मुझे करना क्या है, क्योंकि आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। तो यहाँ पर एक विक्टोरियस स्पिरिट बताया है पोएट का, कि जब मुसीबत आती है जीवन में तो इंसान ने निडर होकर उसका सामना करना चाहिए, और वह जो एक अनकॉन्करेबल स्पिरिट जो है उसको यहाँ पर दर्शाया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार पोएम है, और इस पर हम तुरंत क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए इंग्लिश दुनिया इस यूट्यूब चैनल में। थैंक यू वेरी मच।